पांचों उम्मीदवार को मैदान में उतारने के बाद से ही एनडीए लगातार यह दावा कर रही है कि हमारे पांचों उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। यहाँ तक कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार को 36 में समेट देने की भी बात करते रहे हैं। राज्यसभा की 5वीं सीट की लड़ाई आखिरी मोड़ पे है, यानी राज्यसभा के चुनावी दंगल में जो मुकाबला है वो काफ़ी कड़ा होगा और इस चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव का मुकाबला पूरे एनडीए कुनबे से है और शाम तक तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आन बान शान और रुतबे वर्चस्व की लड़ाई को लेके तेजस्वी यादव कहीं विधानसभा चुनाव वाला हाल तो नहीं होगा या 5वीं सीट एडी सिंह जीत जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी है। संजय वर्मा जी, 5वीं सीट की जो लड़ाई है वो नाक की लड़ाई हो गई है और जिस प्रकार से अभी जो मुलाकात हुई है जीतन राम मांझी की जो पुतोह है समधन है, उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव के चेंबर में हुई है, बंद कमरे में हुई है। कांग्रेस के भी एक विधायक नहीं पहुँचे हैं, फैजल रहमान कोई विधायक हैं आरजेडी के, वो भी नहीं पहुँचे हैं। उधर एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि पांचों जो सीट है वो हमारी होगी। आखिर आपको क्या समीकरण लग रहा है अभी तक? अभी तो वोटिंग बाकी भी है। देखिए, एनडीए का जो है 4 सीट तो श्योर है, 5वीं सीट पर उन्होंने उम्मीदवार ठोक दिया है और पांचों उम्मीदवार को मैदान में उतारने के बाद से ही एनडीए लगातार यह दावा कर रही है कि हमारे पांचों उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। यहाँ तक कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार को 36 में समेट देने की भी बात करते रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए घटनाक्रम गौर से तो भाजपा के अंदर या एनडीए के अंदर अपने 5वें उम्मीदवार को जीत पक्का करने के लिए बहुत बड़ी बेचैनी है। अगर बेचैनी नहीं होती तो ये जो रोज जो आपका जो है भोज का जो आयोजन हो रहा है, कल विजय चौधरी के यहाँ, उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ, उसके पहले सम्राट चौधरी के यहाँ, फिर जो है मीटिंग का जो है सो लगातार जो है मंथन होता रहा। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से दिखावे के लिए एनडीए भले ही अपना दावा ये करे, लेकिन हकीकत कुछ और है और हकीकत ये है कि वो डरी हुई है। अब उन्होंने जब 5वां उम्मीदवार उतारा है, उसके पीछे उनका साधन सत्ता और जो है धन का जो है मतलब सहयोग के आधार पे उन्होंने सोचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। महागठबंधन की अगर बात कर ले तो उनके पास 36 अपने हैं और 5 एआईएमआईएम ने जो स्थिति स्पष्ट कर दी, उसके बाद जो महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं अमरेंद्रधारी सिंह, उनको भी आप साधारण मत समझें। आपको मैं एक बात और बता दूं कि भाजपा ने राज्यसभा में भी जात पात करने का काम किया। अगर ऐसा नहीं होता तो उपेंद्र कुशवाहा को 5वें की जगह 4थे सीट पर नहीं लाती और जो है सो 4थे सीट पर जो थे शिवेंद्र राम, उनको 5वें पर लाने के पीछे का मकसद यही था कि वो दलित बनाम भूमिहार करना चाहते थे, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया, ये दलित बनाम भूमिहार। और इस तरह से अगर देखें तो प्रतिष्ठा अगर तेजस्वी यादव की फंसी है तो उससे कहीं ज़्यादा एनडीए की फंसी हुई है, क्योंकि एनडीए अभी बिहार में और केंद्र में भी सत्ता में है। अगर वो हारती है तो उसका नतीजा बिहार के राजनीति पर ज़बरदस्त पड़ेगा। और जो अभी बात हो रही है कि नीतीश कुमार का सत्ता का हस्तांतरण होगा, तो ये जो अगर हार हो गई तो नीतीश कुमार के सत्ता हस्तांतरण पर भी सवाल उठेगा। लेकिन जिस प्रकार से जीतन राम मांझी की पुतोह समधन की मुलाकात संयोग है या प्रयोग, या तेजस्वी ने कोई बड़ा दाव खेला? आरजेडी के एक फैसल रहमान जो है विधायक, वो नदारद है, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए हैं। कांग्रेस के एक आध दो विधायक गायब हैं। देखिए, इस चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है, मतलब किसी को ये आप बाध्य नहीं कर सकते हैं
कि आप फलाने को वोट दो। हालांकि पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने उम्मीदवार को वोट देने के लिए अपनी पार्टी के विधायकों को वो वोट जो है सो तय करती है। बावजूद इसके इसमें जो अंतरात्मा कहा जाता है, तो ये अंतरात्मा की आवाज़ का भी जो है असर होता है। और मैं समझता हूँ कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ही जीतन राम मांझी और तेजस्वी एक कमरे में बंद हुए हैं और उन्होंने कुछ निर्णय लिए होंगे। तो ये कुतो और समधन का निर्णय है कि जीतन राम मांझी से पूछे होंगे जाने के समय। अब भाई वो गार्जियन है, उनका मार्गदर्शन मिलता है, तो उनका जो मार्गदर्शन, आपको पता है ना कि एनडीए में कितनी नाराजगी है। जीतन राम मांझी के पास भी 4 विधायक, उपेंद्र कुशवाहा के भी पास भी 4 विधायक, और आपके लोजप्पा के 19 विधायक। अब बताइए 19 विधायक वाले को राज्यसभा नहीं मिलता है। की खमियाजा एनडीए को भुगतना निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का जो उन्होंने राज्यसभा में भेजने का जो निर्णय लिया है, उससे जो है लोजपा के खेमे में और जीतन राम मांझी के खेमे में, चूंकि जो है राजनीति में मोल तोल होता है, और इस मोल तोल के खेल में, हाँ, मोल तोल के खेल कर दिए थे। मोल तोल के खेल में पैसे का भी खेल होने की पूरी संभावना है। इसे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। एक गाना है, हो जाएगी तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएंगे बल्ले बल्ले। तो इधर रेड्डी सिंह है, बाघ हैं। कल ही सवाल उठ गया कि एक लग्जरियस होटल का बिल किसने दिया। अरे भैया, लग्जरियस होटल का बिल किसने दिया वो अपनी जगह है, तो फिर आपके यहाँ जो चिकन मटन जो चला विजय चौधरी जी के यहाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ या सम्राट चौधरी जी के यहाँ, तो उनका चिकन मटन का बिल कौन दिया? तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ही अगर कुछ होना होगा एनडीए को नुकसान, तो वो नुकसान उनके इलाज करेंगे जीतन राम मांझी की पार्टी, हम करेंगे, लोजपा करेंगे। और अगर इन्होंने जातीय कार्ड खेला है, आपको पता है कि एडी सिंह भी अपनी जाति के, एनडीए ने अपने ही दलों का इलाज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने दलों का इलाज करने गए थे, लेकिन उनके दलों ने जो है एनडीए का इलाज भरपूर कर दिया, होम्योपैथिक इलाज किया है। सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार थे, साफ तौर पे बता रहे थे कि आखिर खेल कैसे हुआ है, सहमाता और शतरंज की बिसात कैसे बिछाई गई है, और एनडीए के अपनों ने ही एनडीए के उम्मीदवारों को डसने का काम किया है। क्योंकि हम के 4 विधायक, 19 लोजपा के और उपेंद्र कुशवाहा के भी 4 विधायक, लेकिन ज़्यादा भाव उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं एनडीए के उम्मीदवार को भुगतना पड़ेगा। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार पटना।